नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है और इसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम क्वेश्चन है कि कौन सा राजधानी शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड ये तीनों हैं वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बाकी रोम है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र व स्थापना का स्थान सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें देश हितैषणी अजमेर ये राइट है। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा सही है। जय भूमि जोधपुर इसमें संबंधित नहीं है। बाकी प्रभात जयपुर से संबंधित है। अगला है मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, ये क्या है। तो दोस्तों, ये क्या है आपके मंगला भाग्यम, ये है बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र है। डंग गंगदर उच्च भूमि हाड़ौती पठार का हिस्सा है। कौन सा राजस्थान के वांगड़ प्रदेश का नहीं है। तो वांगड़ प्रदेश में है वो सम्मिलित नहीं है। छप्पन का मैदान है वो आपके प्रतापगढ़ व डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में है। तो ये वागड़ प्रदेश का हिस्सा है, न कि वांगड़ प्रदेश का। वागड़ प्रदेश का हिस्सा छप्पन का मैदान, बाकी ये है वो वांगड़ प्रदेश के हिस्से हैं। छठवां क्वेश्चन है कि संरक्षित क्षेत्र और जिला दे रखा है, सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो छठवें क्वेश्चन में आपका आ जाएगा उमेदगंज पक्षी विहार है वो कोटा में राइट है। रोटू है वो झुंझुनू में नहीं है। साकम्बरी सिक्कर झुंझुनू में सही है। गुड़ा विष्णुयान जोधपुर में सही है। इसमें भी ऑप्शन है वो राइट नहीं है। सातवां क्वेश्चन है कि संगीतकार दे रखे हैं और कौन कौन से वो बजाते थे वो दे रखे हैं। तो सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो सातवें में आपके जैसे विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा बजाते थे, वो चतुरलाल तबला बजाते थे, सही है। बाकी सुल्तान का है वो कमाया नहीं बजाते थे। और जिया फरीदुद्दीन डागर है वो ध्रुपद गायक में संबंधित है। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। तो दोस्तों, बनास संस्कृति का स्थल कौन सा नहीं है। तो तिलवाड़ा है वो बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। मेवाड़ पुकार क्या थी या क्या था। तो मेवाड़ पुकार एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था। 10वां है प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल व पीतल के रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया थे। 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि मंदिर दे रखे हैं और मिलान करना है। तो 11वें में आपके आ जाएगा ए ऑप्शन। तो एक के अंदर आपके आ जाएगा एक खजुराहो मंदिर किराड़ू बाड़मेर, और 2 के अंदर 2 आ जाएगा हर्षद माता आबानेरी दोसा, और 3 के अंदर 3 आ जाएगा तो बाड़मेर आ जाएगा वापिस, और 4 के अंदर 4 आ जाएगा पारानगर मंदिर अलवर, और श्रृंगार चिवरी है वो चित्तौड़। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। 12वां क्वेश्चन है तो इसमें क्या है कि लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई। तो 12वें में आपके आ जाएगा राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें राइट होगा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित को मिलान करना है तो किसकी स्थापना कब हुई थी। तो 13वें में आपका आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें राजस्थान कला विद्यालय ये आपके स्थापित हुआ था 1888, और उसके बाद में आपका आ जाएगा राजस्थान ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और उसके बाद में आपका आ जाएगा 3 नंबर में आपके आ जाएंगे 1993 में, और इसमें रविंद्र मंच है इसकी स्थापना हुई थी 1963 को। तो इसमें एक के अंदर 4 आ जाएगा, एक के अंदर 4 आएगा, और 2 के अंदर 2 आ जाएगा, 2 के अंदर 2 आ जाएगा, और 3 के अंदर 3 आ जाएगा, 3 के अंदर 3 आ गया, और 4 के अंदर ये 4 आ गया। बछावतों की हवेली रामपुर या गुलेचा शेटियों की हवेली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये हवेलियाँ हैं आपके बीकानेर में स्थित। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। तो राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध दोस्तों आपका ये संतूर वादक। गुब्बारा नुसरत और नागपली क्या थी। तो ये दोस्तों क्या थी। तो 16 के अंदर आ गए जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम थे गुब्बारा नुसरत
नागफली गजक। दोस्तों ये मेरे को लग रहा पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन, जो इससे जो पटवारी की परीक्षा पहले हुई थी उससे, जिस टाइम 2 परीक्षा हुई थी। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो गोपी जी भट्ट है दोस्तों आपके तमाशा के कलाकार हैं। बीलू में छड़ा फाड़ना क्या है? तो दोस्तों बीलू में छड़ा फाड़ना एक तलाक है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव, तो दोस्तों हाथी गांव कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 19 में आपका आ जाएगा कुकस। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप में वन की आशा वाराणसी भी कहा जाता है? तो ये बनास नदी को कहा जाता है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये पुस्तक है मार्टिन इवांस की। 22वें में आपके आ जाएगा, 21 में आपके आ गया सी, और 22 में आपके सिंचाई परियोजना सम्मिलित करना है। तो दोस्तों 22 में आपका आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो इसमें एक के अंदर आपका आ जाएगा 2 ताकली कोटा, और लाहासी 12 आ जाएगा, और इसमें पीपलाद झालावाड़ आ जाएगा, और सुकली सिरोही आ जाएगा। तो पीपलाद इसमें आपका आ गया झालावाड़ और सुकली सिरोही। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वें में मोती भारत, तो ये जालोर जिले की पारंपरिक कढ़ाई है। कौन सा सही है? तो 24 में कौन सा सही है ये पूछा है। तो आपके राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो होड़बीड़ बीकानेर, ये इसमें राइट है, बाकी ये क्या है गलत है। चंदू जी का गाड़ा और बॉडी गमा तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये आरएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और पटवारी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सालर के जंगल पाए जाते हैं? तो दोस्तों सालर के जंगल वन है वो अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर में पाए जाते हैं। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो उष्णकटिबंधीय का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? वो है EAD। राजस्थान में प्रचलित सागरी प्रथा क्या है? 28वें में सागरी प्रथा है वो बंधुआ मजदूर प्रणाली है। पन्ना राय ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमारी की जान बचाई थी? तो किस सॉरी राजकुमार की जान बचाई थी? तो 29वें में आपका आ जाएगा उदय सिंह की। 30वें में जहांगीर ने दल थम्बन या सेना के नियंत्रण की उपाधि किसे दी थी? तो 30वें में आपके क्या होगा दोस्तों? 30वें में आपके हो जाएगा गज सिंह को। कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किला कौन सा है? वो नहीं है। तो 31वें में आपका आ जाएगा भैंसरोडगढ़ का किला, पहाड़ी किला नहीं है। 32वें में जैन तिहार नहीं है। तो कौन सा है वो जैन तिहार नहीं है? 32वें में आपका आ जाएगा बड़ी सातम में वो जैन तिहार नहीं है। 33वां क्वेश्चन है। 33वें में आपके गठौर स्थित कछुआ सासू की स्त्रियाँ किस किले की तलेटी में मिलती है? तो ये आपके मिलती है नाहरगढ़ में। कहाँ पे मिलती है? नाहरगढ़ में। 34वें में है नारायणी माता जो अलवर में स्थित है का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो 34 में आपका हो जाएगा वैशाख शुक्ल 11 को। 35वां क्वेश्चन है वो इसमें आपको डिलीट किया गया है कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? तो इसमें आपको बोनस दिया गया है। मामादेव कुंड किस जिले में स्थित, किस किले में स्थित है? तो मामादेव कुंड है वो आपके कौन से किले में स्थित है दोस्तों? 36वें में आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ के किले में। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों 37वें में आपका हो जाएगा मंडोर में। मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। 38 में आपके निम्नलिखित में से युद्धों को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। और तो एक के अंदर आपके 4 कहाँ पे है? एक के अंदर 4 इसमें है। तो इसमें आपके 38 में आपके बी हो जाएगा, और 2 में आपके क्या हो जाएगा? सी सारंगपुर का 1437 में, और उसके बाद में तीसरे में बी खातौली में 17, और सुमेलगिरी सुमेल का 1544। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन राइट होगा। ताराभाती के टीले, ताराभाती के टीले कहाँ मिलते हैं? 39 में आपके हो जाएगा मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। निम्नलिखित में से पर्वतीय चोटी और ऊंचाई सम्मिलित नहीं है। तो किसकी है वो सम्मिलित
नहीं है। 40 में आपके हो जाएगा अचलगढ़ की साइज 1380 है। बाकी जरगा 1431, शेर 1597 और रघुनाथगढ़ है वो 1055। सरक्षी क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। तो कौन सा, वो झुंझुनू जिले में नहीं है। गंगोलाव है वो आपके नागौर में है और ये झुंझुनू में स्थित नहीं है। 42वां क्वेश्चन है कि उर्वरक दे रखे हैं और कारखाना उद्योग दे रखे हैं और अवस्थित कहाँ पे है। तो दोस्तों टायर ट्यूब कारखाना है वो कंकरौली में है। तो 4 के अंदर एक, आप देखिए 4 के अंदर एक कहाँ पे है, तो इसमें है। तो आपका सीधा आंसर राइट होगा। तो 42 में आपके बी, 42 में भी तो एक चीन भोपाल सागर। सीमेंट है वो आपके गेड़ापन हो जाएगा, उर्वरक गेड़ापन होगा और सीमेंट आपके मोड़क होगा। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगम माडा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये कार्यक्रम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो 43 में आपके हो जाएगा बी 78 79 में, 1978 व 79 में। कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो दोस्तों कौन सी नदी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो 44 में आपका हो जाएगा घग्गर नदी। 45वां है कि किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों मध्यम काली मिट्टी आपको पता है कि वो दक्षिण पूर्व राजस्थान पाई जाती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। चंपाकली महिलाओं के, चंपाकली कहाँ पे धारण किया जाता है, चंपाकली। तो चंपाकली आपके दोस्तों आपको पता है गले में धारण किया जाता है। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया है। तो कौन सी वाटिकाओं का आरंभ कार्य शुरू किया है दोस्तों, ये क्या है, लव कुश वाटिका। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर हफ्ता कौन सा शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो कौन सा वार है वो शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। 48 में आपके ये डिलीट किया गया क्वेश्चन है। उनपचासवां क्वेश्चन है कि जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में। तो ड्रोन एक्सपो इस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2020 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो 50 में है अवनी लेखरा। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ 51 में आपके हो जाएगा सी, 51 में आपके हो जाएगा सी माउंट आबू। 52 में हो जाएगा बी नाबार्डा द्वारा। राजस्थान मुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4G मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई है, नाबार्ड द्वारा। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रिमासिक पत्रिका है। तो 53 में आपके हो जाएगा सी राजस्थान विश्वविद्यालय की। 54 में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022। तो डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन आपके 54 में हो जाएगा जयपुर में। जुलाई 2022 को में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है। तो 55 में आपके हो जाएगा सी 5। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों 56 में आपके 56 में हो जाएगा जोधपुर में। एरिपेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को दूसरा स्थान मिला है। तो इसमें 57 में आपका हो जाएगा करौली को दूसरा स्थान मिला है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम खोलने के कितने रुपए का प्रस्ताव अनुमोदन किया है। तो दोस्तों ये किया आपके 16 करोड़ 50 लाख रुपए का। अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नाम होगा। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, 59 में आपके होगा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है। तो दोस्तों 60 में आपके बनाया है रणखरा जालोर। राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी है जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई गई है। तो 61 में आपके हो जाएगा ये सी मांडल भीलवाड़ा। ज्वालामुखी
कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? तो भूमध्य सागर में स्थित ज्वालामुखी नहीं है। तो को है सुल्तान है वो नहीं है, बाकी ये भूमध्य सागर में स्थित है। डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? तो 63 में ये आपके आर्टिक व एंटार्क्टिक के मध्य स्थित है। 64 में आपके हो जाएगा सी। 64 में आपके हो जाएगा सी। देख लेना आप, इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। और 64 में आपके है कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित दरें, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित दरें, तो इस प्रकार देखना है। तो 65 में आपके हो जाएगा ए। ये भारत जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 66 में आपके हो जाएगा, 66 में आपको बोनस दिया गया है। 67 में गोल क्रांति, तो 67 में गोल क्रांति आलू से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? 68 में है वो आनंद भवन तमिलनाडु, ये संबंधित नहीं है। लाल लकड़ी व ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो 69 में आपके हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो 70 में आपके हो जाएगा कि ए है वो जोड़ा गलत है। पर पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ना कि न्यूजीलैंड में। 71 में है कि 71 में ए है वो इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। मकर रेखा नहीं गुजरती है। 72 में आपके बी है, तो युगांडा, केन्या व सोमालिया से नहीं गुजरती है। बाकी चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और टोंगा से गुजरती है। रोमन पूज्य देवता यह देवी सही नहीं है। तो 73 में आपके हो जाएगा सी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपके दोस्तों आपको पता है, तो जेम्बेजे नदी पर है। फ्रांस व जर्मनी के मध्य सीमा कौन सी कहलाती है? फ्रांस व जर्मनी। 75 में आपके हो जाएगा मेगिनोट, मेगिनोट। पर्वत और अवस्थिति दे रखी है, तो 76 में आपके हो जाएगा सुमिलित नहीं है पूछा है, तो 76 में आपके हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये गलत है। नथरा की पार उंडेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 77 में आपके हो जाएगा डी, लोहा है इसके लिए। अगला 78वां क्वेश्चन है कि सुमिलित करना है, तो 78 में भी आ जाएगा। ये लाल रेतीली मिट्टी है वो आपके नागौर जोधपुर में पाई जाती है। बी के अंदर 3 हो जाएगा। पीली भूरी है वो नागौर पाली में पाई जाती है। सी के अंदर 3 हो जाएगा, सी के अंदर 2 हो जाएगा। तो लवणी मिट्टी है वो नागौर में, और भूरी रेतीली मिट्टी है वो इसमें पाई जाती है। तो 78 में आपके भी हो गया। और लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगार कहाँ पे स्थित है? तो 79 में बूंदी में स्थित है। सांचौरी नस्ल के मेवासी पाए जाते हैं, तो 80 में आपके हो जाएगा जालोर सिरोही में। किशोरावस्था का सर्वाधिक उपयुक्त संदर्भ है? तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो मनोविज्ञान से संबंधित है। इसका आंसर आप देख लेना क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर मैं आपके सामने रख देता हूँ, बोर्ड ने क्या रखे हैं। तो 81 में आपके सी होगा। 82 रुचि क्या है? 82 के अंदर आपके डी रखा है, उपयुक्त सभी। 83 वस्तुओं के मन के समक्ष लाया जाता है। 83 में आपके ए रखा है, अवधान। एक बुद्धि परीक्षण 10 वर्ष की मानसिक आयु 12 है, तो इसका क्या होगा? 84 के अंदर ए होगा। और स्पेयरमैन के द्वीप कारक सिद्धांत तीसरा तत्व कौन सा है? 85 डिलीट किया गया क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा वो मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। से 87 में आपके राइट हुआ है, वो है विकास दिशा सिद्धांत। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, ये कथन किसका है? 88 के अंदर आपके ये हल्का कथन है। समायोजित व्यक्ति का लक्षण है, 89 के अंदर आपके ए है, 89 के अंदर ए। 87 में ए, 88 के अंदर सी, और 89 के अंदर वापस ए। मिनेसोटा परीक्षण है, तो मिनेसोटा परीक्षण 90 में व्यक्ति से है, व्यक्तित्व से। अभिप्रेरणा का प्रेरणा नियुक्त सिद्धांत, द ड्राइव रिएक्शन थ्योरी, तो हल द्वारा दिया गया। एक वर्त बनाकर बालक उस व्यक्ति की सहायता से कोई चित्र बनाना कहता है, तो ये समस्या संबंधित है। 92 के अंदर आपके हो जाएगा बी, अपसारी चिंतन। उसके बाद में आपके 93 में है, निम्न में से वर्दी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 93 के अंदर डी, तो वर्दी में गुणात्मक और प्रेरणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। सृजनात्मक
के लिए मानसिक विलोपन विधि का आविष्कार 94 के अंदर आपके हो जाएगा बी ओस्बॉर्न। तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है 95 में डी बाधा का विनाश। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग निवृत्त मूल प्रवृत्ति से संबंधित है 96 के अंदर ए घृणा। किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियाँ आती है 97 के अंदर डी संरक्षणात्मक। मनोवृत्तियों के बारे में सत्य कथन कौन सा है 98 के अंदर ए आपको मनोवृत्ति पक्ष विपक्ष में होती है। और 99 है वो आपके 99 में आपके राइट होगा बी 99 में होगा बी राइट। और 100 में आपके है वो बोनस दिया गया है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।